हाय नमस्ते, मैं हूँ सोनाक्षी कर। यू आर वॉचिंग मी ऑन लहरे। Hi, this is Chirag Kotwal and you're watching me on Lehre. नमस्ते, मैं हूँ काव्या लिमाय। यू वॉचिंग मी ऑन लहरें। हेलो गाइस, वेलकम टू लहरे। हेलो नमस्ते। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसा फील हो रहा है आपको? विश्वास नहीं हो रहा है। कभी कभी सोचते हैं तो भी विश्वास नहीं होता है कि यहाँ तक पहुँचे हम लोग, बिकॉज़ इतने सारे लोग हमने ऑडिशन में देखे हैं जो पागल हो रहे हैं इंडियन आइडल के स्टेज तक पहुँचने के लिए, और हम इतना आगे तक आ चुके हैं। सो वी फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसे म्यूजिशियंस के साथ काम करने मिल रहा है। इतने गुणी कलाकारों के सामने गा रहे हैं, वो हमें जज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, लोग इतना प्यार दे रहे हैं। सो इट्स क्रेजी। एग्जैक्टली यही कहना चाहूँगा कि कितनी लाइनों से लग के हम लोग आए हैं। तो मतलब सपना ही था कि इंडियन आइडल में आना है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बार ही गाना है उस पर, और जो जजेस हैं कितने मतलब गुणी जन हैं, तो उनके सामने गाना है। तो जब सपना सब पूरा तो लगता है कभी कभी यार ये रियलिटी है, मतलब वो ऐसा चूंटी काटने वाली बात हो जाती है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही मानता हूँ। जैसे कि दोनों ने बोला कि इतने जन में से हम सेलेक्ट हुए और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ जजेस नहीं, और भी हम कई सारे सेलिब्रिटीज़, लेजेंड्स जो है उनके सामने भी गा चुके हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि उनके सामने हम गा पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, और ये तो सोचा ही नहीं था। और उसके ऊपर से हमें इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, वो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी होगा। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सो टॉप 11 तक आप टॉप 11 में आप शामिल हो चुके हो। तो ये टॉप 11 में शामिल होने तक का आपका वो जो जर्नी था बीच का, सो उसमें भी आपको कई अप एंड डाउन देखने पड़े होंगे। सो उसके बारे में अगर आप जिक्र करना चाहें, क्या कुछ करना पड़ा स्टार्टिंग से लेके? टॉप 11 तक आए हैं, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले जो टॉप 15 थे और उसके पहले भी जो भी ऑडिशंस देने आए थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थे। तो उनमें से सिलेक्ट हो पाना ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ भी आए हैं, काफ़ी सारे गाने हमें मिले हैं जो कि डिफ़िकल्ट है। और मैं शुरू से ही लता जी के गाने गाई हूँ। तो आपको पता ही है कि लता जी का कितना डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स होता है, हर एक सॉन्ग कितना परफेक्टली गाना पड़ता है। तो वो एक प्रेशर हमेशा ही रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कैसे ये गाने को जस्टिस दे पाऊँ मैं और कैसे अच्छे से गा पाऊँ। तो उसका एक प्रेशर तो हमेशा रहता है। और ये गाते गाते बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, मेंटर्स से, कंटेस्टेंट से। मतलब कभी भी कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है तो हमेशा कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा रहा है जर्नी। मेरे साथ भी बस यही है कि गाना जो है हर वक्त हमारा अपना जो है वो जैसे बोलते हैं ना, बाउंड्रीज रहती हैं। तो हर परफॉर्मेंस में वो ब्रेक करनी पड़ती हैं, एक जो प्रीवियस लेवल होता है जैसे ही कहते हैं। तो हर टाइम में वो मतलब कभी कभी अपने जोन से डिफरेंट गाना पड़ता है जैसे। तो मतलब वो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं, ओवरकम की हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आया है, उस स्टेज ने दिया है, इंडियन आइडल की स्टेज ने। और इतने बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं हमारे, कई डायरेक्टर्स हैं, और उनके सामने गाया उन्हीं की फ़िल्म के गाने, तो उनके एक परसेप्शन होता है ना कि ऐसा होना चाहिए, तो उनके उस पर खरा भी उतरे हैं हम लोग काफ़ी हद तक। तो मतलब वो बहुत अच्छा रहा है अभी तक। आई फील मेरी जर्नी कमाल की रही है, बिकॉज अभी तक मैंने जितने गाने गाए शो में सारे अलग जॉनर्स के थे। तो मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी बात है कि मैंने बस बाकी लोगों से कम्पीट नहीं किया, मैंने खुद से भी कम्पीट किया है। मैंने खुद से अपनी बाउंड्रीज ब्रेक किया है, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं गा पाऊँगी। वो आइडल की वजह से मैं स्टेज पर परफॉर्म कर चुकी हूँ। और डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी आई, बिकॉज हर एक राउंड में एक अलग जॉनर प्रेजेंट करना है। कभी एक गज़ल है, कभी कोई सॉफ्ट सॉन्ग है, कभी कोई रॉक सॉन्ग है, कभी कोई मेल सॉन्ग है, कभी मतलब कोई भी गाना सकता है। मैंने एक बंगाली सॉन्ग भी गाया हुआ है शो पे। तो कॉन्स्टेंटली खुद से भी एक लड़ाई होती है कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट एक जो डिवाइन एनर्जी होती है और आपका म्यूज़िक का जो प्यार होता है वो आपको पुश करता है। जैसे कि आप लोग टॉप 11 में आ चुके हो, सो आपके आगे आपको छोड़कर अब आपके सामने 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। सो उनके साथ डील करना कैसे, खुद को आप प्रूव करोगे? आई फील
ऐसे स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि आप टॉप 11 में से ये एक भी इंसान को नहीं कह सकते कि आप विनर नहीं बन सकते, बिकॉज इस पॉइंट पे सभी विनर बन सकते हैं, इतने कमाल हैं. तो आई फील कभी कभी थ्रेट भी लगता है कि यार सब कमाल गा रहे, बट आई फील अगर फोकस बस खुद पे रहे कि मैं मेरा सब कुछ खून पसीना बहा के बस उस गाने में जितना दे सकूं उतना दूं, तो आई फील उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती. और उसके बाद सब कंपटीशन एक तरफ हो जाता है, उसके बाद आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको बस खुद ही को प्रूव करना है, ना कि किसी और को नीचा दिखाना है. आप आपके कंपटीशन ग्रुप में किसको देखते हो, इन टॉप आपके साथ जो अभी खड़े हुए हैं आपके साथ? इसका आंसर मैं रियली देना चाहती हूँ पर मेरे पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि सबका जॉनर अलग है, सबका जोन अलग है. सब मतलब आप सोनाक्षी को चिराग से कंपेयर नहीं कर सकते, आप नवदीप को ऋषि से कंपेयर नहीं कर सकते. वैसे सभी इतने अलग हैं, सब अपने आप में धुरंधर हैं. सो आई कैन नॉट आंसर. क्योंकि वो आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ तक तो आप पहुँच चुके हैं, उन 10 को आप कैसे कॉम्पिटिट मतलब करने वाले हैं और आगे क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? देखिए, जैसे बात आती है इंडिविजुअलिटी की, तो वो सबकी अलग है. यहाँ पे सभी अपने जोन में बहुत बेहतर है, तो हम किसी भी एक बंदे को मतलब किसी दूसरे से कंपेयर ही नहीं कर सकते. तो सभी बहुत बेस्ट हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. जो निकल भी चुके हैं वो भी बेस्ट थे, और जो अभी भी हैं वो भी बेस्ट हैं. तो हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी से. तो मैं तो ये कहूँगा, मैं कॉम्पिटिटर तो नहीं, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड है तो हम वैसा देखते ही नहीं है कि कॉम्पिटिटर है या ऐसा वैसा. बाकी अपने गाने पे फोकस करते हैं, बस ऐसा है. मुझे लगता है हम 11 जो है हमारे बीच में बहुत ही एक हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि सभी बहुत अच्छे गा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमें भी अच्छा गाना है, हमें भी अच्छा करना है. तो वो एक जो एनर्जी रहता है सभी से मिलता है. हम गाने से पहले ही ऑल द बेस्ट ये सब बोलते हैं, और जितने भी गाने होते हैं ऐसा नहीं लगता है इसने अच्छा गा दिया मैं अभी क्या गाऊंगी. ऐसा लगता है कि नहीं, इसने अच्छा गाया, अभी और भी अच्छा करना है. सबका अच्छा होना है, सबका अच्छा होना है, यही से लगता है. मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि एक कंपटीशन में रहने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन रहना अच्छी बात है. तो और कंपटीटर्स के जो बात है वो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं अभी 10 के साथ ही कम्पीट कर रही हूँ, किसी एक के साथ तो कम्पीट नहीं कर रही हूँ. मैं अपने आप के साथ भी कम्पीट कर रही हूँ, 10 जन के साथ कम्पीट कर रही हूँ. तो एक कंपटीशन में आई हूँ तो सबके साथ कम्पीट करना ही है, आगे बढ़ना है. तो सभी कंपटीटर्स हैं सभी, और मैं अपने आप को भी कंपटीटर मानती हूँ. जितने टाइम भी गाना मिलता है हमेशा और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ. सो जजेस की बात करेंगे अगर, तो आपके अब तक, क्योंकि आपने कई परफॉर्मेंस दे चुके हैं आपने, आपके फेवरेट जज कौन है? ये फेवरेट जज तो मैं क्या बताऊँ अभी. तीनों ही जज बहुत अलग है. जैसे कि विशाल सर हमेशा मतलब बहुत ध्यान से गाना सुनते मतलब लिटरली वो गाना सुनते, ऐसे देखते हैं कि एक भी हरकत मिस हुई कि नहीं, एक भी सुर गए कि नहीं. तो वो विशाल सर का मतलब विशाल सर हमेशा हमें ऐसे कम्प्लीमेंट भी देते हैं और सजेशंस भी देते हैं. और नेहा मैम एकदम मतलब कभी भी कोई गाने के लिए आए बहुत ही इनकरेज करते हैं. मतलब ऐसा जो भी अगर कोई टेंशन ले रहा है और कुछ भी डर लग रहा है तो नेहा मैम हमेशा इतना कॉन्फिडेंस वो प्रोवाइड करती, इतना पॉजिटिविटी आते हैं उनसे, तो क्या बताऊँ, मतलब गाने का एक अलग ही एनर्जी आ जाता है. और हिमेश सर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, हौसला बढ़ाते हैं सबका ही. तो तीनों जज अलग अलग है और तीनों जज ही हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं. तो तीनों ही मेरे फेवरेट्स हैं. मेरे लिए तो यही है कि तीनों के गाने बहुत डिफरेंट हैं, तीनों के गाने के लिए प्यार बहुत डिफरेंट है. तो किसी एक को मैं चूज़ नहीं कर सकता. तीनों बहुत प्यारे हैं. तीनों जो हमारा हौसला अफजाई होती है वो करते हैं, और हमेशा जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो एक होता है उनकी तरफ से आता है कि यार अच्छा, सब अच्छा हो वैसा. तो तीनों ही बेस्ट है मेरे लिए. ऑफ कोर्स जो इन लोगों ने बोला एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहूँगी, और यही बोल रही हूँ कि हमारे लिए बस यही सबसे बड़ा ऑनर है कि तीनों बैठ के हमारा गाना सुन रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. और जो हमें उन मोमेंट्स में सीखने को मिल रहा है वो शायद हमें ज़िंदगी में सीखने को नहीं मिलेगा. बस सो जैसे कि आप लोग ने अभी तक साथ में बहुत काफ़ी टाइम बिता चुके हो. सो ऐसा ऑफ कैमरा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हुए या फिर रियाज करते हुए, कोई जो आप शेयर करना चाहें? अरे बहुत सारे इंसिडेंट्स तो बहुत हैं हमारे जब भी पास. बैठते हैं तो एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं.
कैसा गाते हैं हम लोग, तो मतलब सब चीज़ करते हैं, मज़ा पूरा होता है गाने में जो भी हम, हाँ हेल्दी मज़ा होता है सब चीज़, ऐसे कोई किसी की ज़्यादा टांग नहीं खींचते हम लोग, तो ऐसी बात तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे डिनर विनर में बैठते हैं तो गाने वाने की बात चलती है, सब चीज़ होती है। और गाने के रिलेटेड भी कभी कभी मजाक करते हैं हम लोग कि ऐसा थोड़ा, जैसे सोनाक्षी बहुत अच्छा गाती है, तो सोनाक्षी बताएगी क्या करते हैं मजाक। नहीं मतलब क्या करते हैं तो अभी बिल्कुल भी याद नहीं आता है, क्योंकि हम इतना करते हैं ना वो याद ही नहीं रहता है, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ ख़त्म होता है पता नहीं। हाँ किसी ना किसी से होता ही रहता है, कोई एक जन नहीं है, सभी करते हैं। अगर स्टार्ट हुआ तो ख़त्म तो होता ही नहीं। पर जब गाने भी करते हैं हम बहुत सीरियस हो जाते हैं गाने के बारे में, और सबको बहुत एक दूसरे को हेल्प करते, जो भी डिफ़िकल्टी आते, मजाक की जगह में, और गाना एकदम मैं गाने बताना की चाहूँगा, जैसे एक सबका स्टाइल है, कोई ऐसे हाथ रखता है, कोई ऐसे हाथ रखता है, सबका वैसे। जैसे चिराग जब भी गाता है वो दुनिया के हर इंसान को भूल जाता है, हर चीज़ को भूल जाता है। चिराग ऐसे करता है। तो उसके जो हाथ होते हैं मतलब वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। जब ऋषि गाता है तब उसका मुंह जैसे अकड़ जाता है। और काव्या जब भी गाती है तो काव्या का बहुत, मैंने वो हंसती भी ऐसा ही है। और सोनाक्षी तो फिर खड़ी हो जाती है, बस वो गा के आती है पूरा ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट सुर भी परफेक्ट, सब चीज़ परफेक्ट। नवदीप होता तो कुछ नहीं। सो और बाकी क्या इंडियन आइडल के जो फैंस हैं उनके लिए, जिनका आप दिल जीतने वाले हैं अभी आपके तड़कते भड़कते परफॉर्मेंस से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रही हूँ कि आपके बिना हम लिटरली कुछ भी नहीं है। जितना प्यार आपने दिया है और आप दे रहे हो कॉन्स्टेंटली शो को, उसके अलावा मतलब ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सारा प्यार इस देश से मिलेगा मुझे, पूरे देश से। और ऐसा पहली बार हुआ है आई थिंक इस सीज़न में कि हम सबको इक्वली उतना ही प्यार मिल रहा है, उतना ही एनकरेजमेंट मिल रहा है, सबकी स्टाइल्स को, सबकी सिंगिंग को। हम सब अपना बेस्ट डाल रहे हैं। तो जो फैंस हमारा गाना सुन रहे हैं, रोज़ मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा पे मेंशन करते हैं, कॉन्स्टेंटली कॉल करते हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। प्लीज़ शो देखते रहिए एंड हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जितना बेस्ट म्यूज़िक प्रोवाइड कर सकें हम करेंगे। हाँ, मेरी तरफ से भी यही मैसेज है कि जितना आप बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहिए प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो बस हाथ जोड़ के धन्यवाद है आप सब फैंस को, सभी के हमारे। और आप ही बोल दीजिए फैंस को। नहीं मतलब क्या बोलूँ मैं, फ़ैन्स तो वैसे फ़ैन्स नहीं है, जो भी हमें प्यार दे रहे हैं सब हमारे चाहने वाले। कभी कभी ऐसे होता है कि पॉजिटिव कमेंट्स के साथ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कुछ, तो तभी इतना अच्छा लगता है कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई दूसरा आके वो डिफेंड करता है, हमारी तरफ से बोलता है कि नहीं ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो उस बात पे इतना प्राउड भी फील होता है, इतना अच्छा भी लगता है कि हम हमारे म्यूज़िक से सबका दिल जीत रहे हैं और सबको इतना पसंद आ रहा है हमारा म्यूज़िक। तो ये देखकर हम और भी अच्छा गाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्यार देते जाइए हमें, और इंडियन आइडल देखते रहिए 8 बजे एवरी सैटरडे संडे को। फिर साथ आने का बहाना है, मौसम म्यूजिक गाना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आप धमाल मचाते रहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच।